अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी आर लाइव। तो ये जो है मेरा पहला स्ट्रीम है, तो मैं जाहिर बात है इसमें मिस्टेक्स करूंगा। और इसी वजह से मैं इसको छोटे से छोटा रखने की कोशिश करूंगा, जितना छोटा हो सके उतना। तो आज का टॉपिक है, क्या कुरान में साइंटिफिक एरर्स हैं? और ये चारों तरफ क्लेम्स हैं कि कुरान जो है वो बहुत सारे साइंटिफिक एरर्स कंटेन करता है। अपोस्टेट प्रॉफिट और हारिस सुल्तान और गालिब कमाल जो है अपनी पूरी दुकान चमका रहे हैं इन टॉपिक्स पर वीडियो बना करके। और अपोस्टेट प्रॉफिट ने तो एक बहुत लंबी वीडियो बनाई है, आई थिंक 43 या न जाने उसने कितनी कुरान में मिस्टेक्स बताई हैं। हालांकि वो सारी मिस्टेक्स जो हैं वो इलॉजिकल हैं और उन सब के जवाब इंटरनेट पर मौजूद हैं। हाँ, लेकिन वीडियो की शक्ल में वो जवाब ज्यादा अवेलेबल नहीं है। वो सब आर्टिकल्स पर मौजूद हैं, इस्लामी वेबसाइट्स पर आर्टिकल्स जो हैं उनके उन पर ये सब आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं, इनके जवाब मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में मैं दो चार टॉपिक्स कवर करूंगा। पहली बात ये कि क्या साइंस आपको ट्रुथ की तरफ लेके जाती है। तो आप किसी भी वेबसाइट पर किसी भी साइंटिस्ट से आप ये बात पूछ सकते हैं कि साइंस आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेशंस तक ले जाती है। साइंस में ट्रुथ जैसा या एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसा कुछ नहीं होता है। साइंस सिर्फ अप्रोक्सीमेशंस तक पहुंचाती है और वही साइंस का काम है। इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है यूनिवर्स की बिगिनिंग। आप 100 साल पहले अगर चले जाएं टाइम में और किसी साइंटिस्ट से पूछें कि क्या यूनिवर्स की बिगिनिंग है, तो वो उस टाइम पर एक ही जवाब देता आपको कि नहीं, यूनिवर्स की कोई बिगिनिंग नहीं है। ये हमेशा से यहीं पर है और कहीं से आया नहीं और कहीं पर गया नहीं। लेकिन आज ये चीज एक अनसाइंटिफिक चीज है। अगर कोई इंसान यूनिवर्स की बिगिनिंग नहीं मानेगा तो वो एंटी साइंस है। और 100 साल पहले अगर आप यही बात बोलते तो आप साइंस के अगेंस्ट थे। तो इस तरीके से साइंस में पैराडाइम शिफ्ट आते रहते हैं। साइंस में ट्रुथ की कोई जगह नहीं है। साइंस सिर्फ अप्रोक्सीमेशंस तक पहुंचाती है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं दूंगा आपको कुरान से, वो यही है कि कुरान की आयत है चैप्टर 55 की वर्स नंबर 33, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसानों और जिनों, अगर तुम में से हो सके तो इस अर्थ की सीमा से और यूनिवर्स की सीमा से बाहर निकल जाओ, और तुम नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम यूनिवर्स की और धरती की सीमा से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब धरती को छोड़ नहीं सकते। तो अब जो एथियस्ट थे, अपोस्टेट प्रॉफिट, हारिस सुल्तान, गालिब कमाल, इस टाइप के लोग हैं, उन्होंने कहा कि देखो हम चांद पर चले गए और ये आयत जो है कुरान की रॉन्ग प्रूव हो गई। हालांकि वो बात अलग है कि पुराने जो स्कॉलर्स हैं जैसे मुजाहिद, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो इन चीजों से मुराद है कि हम यूनिवर्स की और अर्थ की सीमा छोड़ नहीं सकते, इससे मुराद है कि अल्लाह ताला के हुक्मों को हम नहीं छोड़ सकते। उन हुक्मों में से एक हुक्म ये है कि हम अल्लाह ताला, हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कहाँ पैदा होंगे, हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कहाँ रहेंगे। इस टाइप के हुक्म है जिनसे हम एस्केप नहीं कर सकते। तो पुराने स्कॉलर्स का व्यू ये था। लेकिन मॉडर्न साइंस को भी अगर आप देखें तो क्या आप सोच रहे हैं कि हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं, वो यही कहेगा कि हम जब एयरप्लेन में होते हैं तो हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो अभी तक इस बात पर श्योर नहीं है कि हम कब ये कहें कि हम स्पेस में चले गए। क्या हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलने पर स्पेस में पहुंच जाएंगे? तो साइंटिस्ट श्योर नहीं है। लेकिन जो जनरली जो साइंटिस्ट का कंसेंसस है वो यही है कि अगर हमने इस अर्थ की एटमॉस्फेयर को मतलब एक्सोस्फेयर को, जो सबसे लास्ट लेयर है, उसको अगर हमने लीव कर दिया तो हम स्पेस में पहुंच गए। लेकिन कंसेंसस नहीं है। लेकिन जो मेजोरिटी है जो इसी पे बिलीव करते हैं कि अगर हमने एक्सोस्फेयर को छोड़ दिया तो हम स्पेस में चले गए। अब आ जाते हैं साइंस पर। तो साइंटिस्ट ने अभी इस एक्सोस्फेयर की और एक न्यू लेयर खोजी है, जिसको कहते हैं जियो कोरोना। और ये एक सरप्राइज है कि हमारी जो एक्सोस्फेयर की लिमिट है वो इससे भी ज्यादा निकल गई, जहां जहां तो हम सोचा करते थे प्रीवियसली। सरप्राइज, अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड फार बियॉन्ड द मून। अर्थ की जो जियो कोरोना है वो उससे भी लार्जर निकली, जिस जैसे हम पहले सोचा करते थे। पहले हम ये सोचा करते थे कि अर्थ की जो एक्सोस्फेयर है वो 100 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर एंड हो जाती है। बट अब हमें पता चला है कि वो 100 किलोमीटर पर एंड नहीं होती है। उसकी जो बाउंड्री है वो और ज्यादा बढ़ गई है। और जो एक्सोस्फेयर की बाउंड्री है वो 6,30,000 किलोमीटर एक्सटेंड हो गई है। ये हमने जो रिजल्ट निकाले हैं वो इंस्ट्रूमेंट से निकाले हैं, जिसकी फोटो लेने पर हमें पता चला है कि जो
अर्थ की बाउंड्री है, मतलब जो एक्सोस्फीयर की बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई है इनसे फोटो लेने पर। तो इससे पता चला कि मून भी इस एक्सोस्फीयर में आ गया। पहले जो हम सोचा करते थे कि हम जो मून पे चले गए वो हमने अर्थ की बाउंड्री को छोड़ दिया, अब वो चीज नहीं है। अब हमें पता चला है कि मून भी इसी एक्सोस्फीयर के अंदर आता है। तो प्लेन भी इसी एक्सोस्फीयर के, मतलब प्लेन भी हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ता है, और मून भी हमारी एक्सोस्फेयर के अंदर ही आता है। तो कुरान की बात सही साबित हुई, दोनों इंटरप्रिटेशन इस वक्त करेक्ट हैं कि ना तो हम अल्लाह ताला के उन अहकामों को छोड़ सकते हैं, उनसे एस्केप कर सकते हैं कि हम कहाँ पैदा होंगे, हम किस माहौल में रहेंगे, ना हम इससे एस्केप कर सकते हैं और ना ही हम इससे एस्केप कर सकते हैं कि हमने अभी तक अर्थ की एटमॉस्फेयर नहीं छोड़ा। और साइंटिफिक चैनल है, आप सब जानते होंगे, सीकर, उनकी ये वीडियो देख सकते हैं आप इस एक्सोस्फेयर की ज्यादा जानकारी के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो गालिब कमाल टाइप लोग करते हैं, वो कहते हैं कि कुरान के चैप्टर नंबर 21 में वर्स नंबर 30 में ये लिखा है कि क्या उन डिसबिलीवर्स ने इस बात को नहीं देखा कि जमीन और आसमान एक थे तो अल्लाह ताला ने इनको जुदा कर दिया। तो अब वो लोग कहते हैं कि कौन से काफिर ने देखा कि जमीन और आसमान एक थे? हमें तो कोई काफिर नहीं मिलता जिसने देखा हो जमीन और आसमान एक थे। तो वो इसको एक साइंटिफिक एरर बताते हैं। हालांकि ये आयत में बिग बैंग का जिक्र है या नहीं, ये अलग टॉपिक है, लेकिन वो इस आयत को एक साइंटिफिक ब्लंडर कहते हैं। वो कहते हैं कि इसमें लिखा है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा। वो पूछते हैं कि कौन से काफिर ने देखा? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि ये कुरान के बात करने का अंदाज है। कुरान इस तरीके से बात करता है। और इसका सबूत भी खुद आपको कुरान के चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 45 में मिल जाएगा, जिसमें अल्लाह ताला यही शब्दों का यूज अपने लिए कर रहे हैं। क्या तुमने अपने पालनहार की ओर नहीं देखा, यानी अल्लाह की ओर नहीं देखा? तो एवरीबडी नोस कि हम अल्लाह ताला की तरफ नहीं देख सकते। ये इस्लाम के कोर बिलीफ में से एक है कि हम अल्लाह ताला की तरफ नहीं देख सकते, ना ही हम अल्लाह ताला को देख सकते हैं। तो ये कुरान के बात करने का अंदाज है, इसमें अनसाइंटिफिक जैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यही है कि हाँ, हम वाकई में नहीं जानते और हमने नहीं देखा। तो जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या अनबिलीवर्स ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान एक थे, तो इसका मतलब यही है कि वाकई में हम नहीं देख सकते और हमने नहीं देखा। तो ये कोई अनसाइंटिफिक नहीं है, ये आपकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कुरान की। और आगे चलते हैं। एक आयत और है जो कि बड़ी फेमस है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देन ही टर्न स्ट्रेट टू द स्काई व्हाइल इट वाज अ स्मोक। तो अब इस आयत में लिखा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यूनिवर्स जो है वो कभी स्मोक की शक्ल में था, धुएं की शक्ल में था। तो अब डिसबिलीवर्स कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूनिवर्स जो है वो स्मोक की शक्ल में था। हालांकि वो ये सवाल पूछ करके अपनी ही जहालत प्रूव कर रहे हैं। उनको कुछ साइंस की नॉलेज नहीं है। आज हम जानते हैं साइंस के तरक्की करने के बाद कि यूनिवर्स पर एक स्टेज वाकई में ऐसी आ चुकी है जब यूनिवर्स स्मोक की शक्ल में था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात साइंटिफिक आर्टिकल्स कहते हैं। आप ये आर्टिकल्स चेक कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अबाउट 3000 years after the big bang the universe was like a smoke filled chamber from which light could not escape. By the time universe was a billion year old the smoke actually a gas or a light. तो ये साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं, इस ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात साइंटिफिक आर्टिकल्स में ये टर्म स्मोक, यूनिवर्स वाकई में स्मोक की शक्ल में था एक टाइम पर। तो ये साइंटिफिक एरर नहीं है, ये बात साइंस mag.org का एक आर्टिकल कह रहा है। तो ये कुरान में साइंटिफिक एरर बिल्कुल नहीं है, ये एक सपोज साइंटिफिक एरर है। और उसी तरह कुरान में कई और आयतें हैं जिन पे लोग सवाल करते हैं। अच्छा, एक और मिरेकल मुझे मैं कुछ टाइम पहले एक आयत पढ़ रहा था, तो वो हिंदी की ट्रांसलेशन जो है वो करेक्ट ट्रांसलेशन हुई भी है उस आयत की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको एरर भी कहते हैं कुछ लोग। ये वाली आयत आप देखेंगे, क्या तुमने अपने पालनहार की ओर नहीं देखा? मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो मुझे मिरेकल मिला कि वह किस प्रकार छाया को फैला देता है, और यदि वह चाहता तो वो इसको ठहरा देता, और फिर हमने सूरज को इस पर प्रमाण बनाया। तो यहाँ पर शैडो की बात हो रही है, शैडो की बात हो रही है, और शैडो को कहा जा रहा है कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला किस तरीके से शैडो को फैला देता है, एक्सटेंड कर देता है, और अगर अल्लाह चाहता तो शैडो को ठहरा देता, और फिर हमने सूरज को इस पर गवाह बनाया कि शैडो ठहर सकती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने सूरज को गवाह बनाया कि शैडो जो है वो ठहर सकती है। और आज की जो साइंस है वो भी हमको यही बता रही है। आप इस आयत को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यदि अल्लाह चाहता तो वो उसको ठहरा देता। किसको ठहरा देता? शैडो को। और हमने सूरज को इस बात पर प्रमाण बनाया। अच्छा, जब आप सूरज को देखते हो तो आप क्या देख रहे होते हो? आप
सूरज से निकले फोटॉन्स को देख रहे हो, तो बिना फोटॉन्स के आप सूरज को नहीं देख सकते। सूरज को अगर आप देख पा रहे हो तो फोटॉन्स की वजह से देख पा रहे हो। तो अगर फोटॉन्स ना होते तो आप सूरज को ना देख पाते। तो अल्लाह ताला जब कहते हैं कि हमने सूरज को इस बात पर गवाह बनाया कि शैडो ठहर सकती है, तो इस बात से मुराद ये है कि सूरज को जो आप देखते हो, उनके जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स भी तो सूरज का ही एक हिस्सा है, क्योंकि सूरज से जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो भी सूरज का ही एक पार्ट हुआ। तो जो फोटॉन्स हम तक आ रहे हैं, उनके लिए जो शैडो है वो ठहरी हुई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फोटॉन्स जो हैं वो टाइम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जी हाँ, फोटॉन्स के लिए किसी तरीके का कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर हमने सूरज को इस पर प्रमाण बनाया कि शैडो जो है वो ठहर सकती है। अल्लाह ताला शैडो को ठहरा दे अगर अल्लाह ताला चाहे, और सूरज इस बात का गवाह है कि शैडो ठहर सकती है। फोटॉन्स जो हैं वो टाइम एक्सपीरियंस नहीं करते। आप किसी भी ट्रस्टेड सोर्स पर जाकर देख लें, physics.org का ये आर्टिकल भी पढ़ लें। फोटॉन्स के लिए टाइम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि सो कॉल्ड इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो कि सपोज़ साइंटिफिक एरर्स होते हैं कुरान में। अच्छा, आपके कुछ क्वेश्चन भी हों तो मुझे जल्दी बताएँ, मैं अभी देख रहा हूँ आपके क्वेश्चन्स। दे जल्दी से आप क्वेश्चन टाइप करें, जिसका क्वेश्चन सबसे अच्छा होगा मैं देखता हूँ। बेसिस पर इस्लाम और इसमें वही नो है, वो साइंटिफिक प्रूफ हो। बिना अपने अब से वेट करिए वो मुफ्ती साहब की डिबेट। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछें, अगर कोई क्वेश्चन हो दिमाग में, साइंस से रिलेटेड, हमारा टॉपिक साइंस का है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? यस, साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, टॉपिक साइंस का है, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी क्वेश्चन पूछिए। यस, कुरान सर्वेंट ऑफ अल्लाह पूछ रहे हैं कि भाई कुरान सेज एंड टॉक्स बट एंड डोंट दे डू कम्युनिकेट बट नॉट लाइक दैट हाउ इट इज डिपिक्टेड इन कुरान। हाँ, कुरान कहता है कि आंट्स जो हैं वो बोल सकती हैं, और उन्होंने ये कहा कि पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि जल्दी जल्दी अपने काफिले को अंदर कर लो, सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला आ रहा है। आज हमको पता चला है, मॉडर्न डिस्कवरीज ने इस बात को प्रूव किया है कि आंट्स का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो इतना एडवांस है कि इस यूनिवर्स में, मतलब सॉरी, इस अर्थ पे कोई और ऐसा क्रीचर नहीं है जो कि इंसान की तरह बोल सकता हो। लेकिन आंट सबसे करीब है हमारे, जो सबसे करीब कोई अगर क्रीचर है जो हमारी तरह बोल सकता है, वो आंट्स उसके बाद आते हैं। ह्यूमन के बाद आंट्स सबसे अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कोई किसी का इफ ह्यूमन एवोल्यूशन, अल्लाह का अर्श पानी पर था बिफोर द बिग बैंग, ब्रो समथिंग अभी दैट्स। मैं आपका क्वेश्चन नहीं देख पा रहा। इफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम एप्स करेक्ट देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्पीशी फ्रॉम ह्यूमन। देखिए, ह्यूमन एवोल्यूशन करेक्ट नहीं है। जो डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इस पर मैं डिबेट कर सकता हूँ किसी से भी। और कोई क्वेश्चन हो जल्दी जल्दी पूछिए। यस, मुजफ्फर जाकी कह रहे हैं कि डोंट यू थिंक कि चेंज इन यूनिवर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ दैट इट्स हैज अ बिगिनिंग। यस, जो हबल ने यूनिवर्स को देखा वो यही तो देखा कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स में लगातार चेंज हो रहा है, और जिस चीज में चेंज हो रहा है उस चीज की एक बिगिनिंग ऑटोमेटिकली इंडिकेट होती है बाय चेंज। मतलब चेंज से उसकी बिगिनिंग ऑटोमेटिकली इंडिकेट होती है। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस था कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग, क्योंकि ये एक्सपेंड कर रहा है। और कोई क्वेश्चन प्लीज जल्दी जल्दी पूछे। ब्रो समथिंग अबाउट एनर्जी। मैं एनर्जी के बारे में क्या बोलूं? आई हैव अ क्वेश्चन बट आई फियर इफ यू डोंट नो द आंसर कॉज आई एम अ मुस्लिम।
अगर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जल्दी पूछिए। अ, एक भाई पूछ रहे हैं कि आप इंजीनियर मिर्जा के बारे में क्या सोचते हो। देखिए ये कोई टॉपिक नहीं है, मैं उसके ऊपर बोल नहीं सकता। मैं हर जो इस्लाम को प्रीच करता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज्यादा। क्वेश्चन फ्रॉम एथियस्ट, अल्लाह का अर्श पानी पर था बिफोर द बिग बैंग। देखिए ये मेटाफोरिकल है, अल्लाह का अर्श पानी पर था। ये मेटाफोरिकल है, इसका ट्रुथ से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह ताला ने जैसे साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसे साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्स के एक्सपेंशन को। यूनिवर्स के एक्सपेंशन को साइंटिस्ट गुब्बारे से एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि गुब्बारा आपने देखा होगा कि गुब्बारे के डॉट्स आपस में दूर बढ़ते जाते हैं जब उसको आप फुलाओ, आप उसको पंप करो। तो इससे पता ये चला कि जो साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्स के एक्सपेंशन को, वो भी अर्थली चीजों को यूज करते हैं। जो चीजों से हम फेमिलियर हैं, हम जिन चीजों को हम जानते हैं, वो उन एक्सप्लेनेशन को यूज करते हैं ताकि उससे आसानी रहे। अब अल्लाह ताला अगर एक ऐसी चीज के बारे में बोलता जो कि हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम नहीं पता, तो अरब के लोग कहते कि क्या बोल रहा है कुरान। तो अल्लाह ताला ने पानी को यूज किया। वो नेसेसरली पानी नहीं था, वो कुछ और था जिसको हम सोच भी नहीं सकते। और ये बात कुरान में खुद चैप्टर नंबर 25 में लिखी हुई है कि अल्लाह ताला जब किसी अनसीन चीज के बारे में बात करे, किसी अनसीन चीज के बारे में बात करे जो हम देख नहीं सकते, तो वो चीज वैसी बिल्कुल नहीं होगी। कुरान के चैप्टर नंबर 25 में ये बात लिखी हुई है। और अब वर्स नंबर मेरे याद नहीं, मैं डॉक्टर जाकिर नायक नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं कभी एक वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसी तरह साइंटिस्ट जो हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स को, जो ग्रेविटेशनल वेव्स हमने डिटेक्ट करी हैं, उन ग्रेविटेशनल वेव्स को पानी से एक्सप्लेन करते हैं। अब हमें जानते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स का पानी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन क्योंकि सबसे मिलती जुलती चीज हमको यही मिलती है, पानी ही मिलता है, इसी वजह से साइंटिस्ट उसको एक्सप्लेन करते हैं इन चीजों से। उसी तरह साइंटिस्ट जो हैं वो ये क्या कहते हैं, ग्रेविटी को चादर से एक्सप्लेन करता है। अब हमें पता है चादर और ग्रेविटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि सबसे मिलती जुलती चीज ग्रेविटी के एग्जाम्पल में चादर ही है, तो साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं। उसी तरह अल्लाह ताला ने अपने अर्श को पानी पर कहा, क्योंकि सबसे मिलती जुलती चीज उस चीज से, जो कुछ भी वो चीज होगी, वो यही है, पानी ही है। वो पानी नहीं है, वो पानी हो भी सकता है और वो पानी नहीं भी हो सकता है, बस मिलता जुलता होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ कहा है कि जो भी अनसीन वर्ल्ड के बारे में अल्लाह ताला ने हमको बताया है, वो चीजें सिर्फ मिलती जुलती होंगी। लिटरली चीजें कुछ और ही होंगी, हमें नहीं पता उनके बारे में। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और एक और देख लेते हैं। योर ओपिनियन ऑन वॉचमेकर आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड्स एक्सिस्टेंस, लिंक इफ यू आर मुस्लिम, इज एनर्जी कॉन्शियस। अच्छा, जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि इज एनर्जी कॉन्शियस, तो नाम एनर्जी है, नाम तो आप कुछ भी रख लो, आप एलियन रख लो। जो मैंने वीडियो बनाई है गॉड की एग्जिस्टेंस पर, उसका नाम, एथियस्ट उसको एनर्जी कहते हैं, हम कहते हैं कि वो गॉड था। तो नाम तो कुछ ही रख लो। और ये आप एक जीसस क्राइस्ट इज नॉट गॉड पूछ रहे हैं कि आई थिंक होमो इरेक्टस, होमो एर्गस्टस एंड होमो, आपका कमेंट शो नहीं हो रहा मुझे, क्या प्रॉब्लम आ गई। I think Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis, and Homo neanderthals never existed. Evolutionary biologists has used fake fossils. They took some bones from ape skeleton and some bones from humans. देखिए, होमो इरेक्टस एंड होमो नियंडरथॉल्स एग्जिस्ट करते थे और फुल्ली फॉर्म ह्यूमन थे। हाँ, यस, इट इज ऑल्सो ट्रू के साइंटिस्टों ने कुछ स्केलेटन्स लिए, और एप्स के स्केलेटन्स लिए और ह्यूमन के स्केलेटन्स लिए, और उनको फेक बना दिया कि ये इंटरमीडिएट हैं। अब साइंस जो है वो चेंज हो चुकी है। अब हम जानते हैं इस बात को कि साइंस में इंटरमीडिएट फॉसिल्स वाले जो मॉडल था, एवोल्यूशनरी मॉडल जिसको ऑर्थोजेनेसिस कहा जाता था, अब वो खत्म हो चुका है। अब जो मॉडल है, एवोल्यूशनरी मॉडल है, उसको ब्रेडेड स्ट्रीम कहते हैं। इसमें क्योंकि जब हमको कोई इंटरमीडिएट फॉसिल्स नहीं मिला, हमें ऐसा कोई फॉसिल नहीं मिला जिसका जो आधा इंसान हो और आधा एप हो, तो साइंटिस्ट ने अपने डाटा को रिवाइज किया और उन्होंने इसको मॉडल को चेंज कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब हमें जीन फ्लो ढूंढना है। मतलब कोई भी फॉसिल हमको मिलता है जो कि इंसान जो कि एप्स का हो, तो वो डायरेक्टली हमसे जुड़ा हुआ है या नहीं, ये सिर्फ अजम्पशन है।
सिर्फ अजम्पशन है, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। आज का टॉपिक ये नहीं है। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं वीडियो में किसी, और अगर कोई लास्ट क्वेश्चन हो तो बता दें। अर्थियंस भाई, आप ये कह रहे थे आप मेरे से डिबेट करोगे, तो मैंने आपको इनवाइट किया था, आप इनवाइटेड हैं कुरान की साइंस पर डिबेट करने के लिए। प्लीज आ जाएं, मैं आपसे डिबेट करने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। यस, बिग बैंग इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन द कुरान। कई आयतों में बिग बैंग का जिक्र मिलता है। नॉट जस्ट वन। जो ये एथियस्ट हैं वो तो सिर्फ एक आयत दिखाते हैं, चैप्टर 21 वर्स नंबर 30, बट और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी गई है बिग बैंग के बाद की। जैसे मैंने आपको बताया कि कुरान में लिखा है कि यूनिवर्स वाज स्मोक। अब ये बात यूनिवर्स वाज स्मोक हमको किसी जब हम बिग बैंग की सारी आयतों को एक साथ रख के देखते हैं, तब हमको लगता है कि कोई बायस पर्सन भी अग्री करेगा कि वाकई में कुरान में जो है वो बिग बैंग का जिक्र था। कोई भी कई सारी आयतें हैं जो बिग बैंग का जिक्र करती हैं, और जिनको अगर एक जगह रखा जाएगा तो कोई बायस पर्सन भी इस बात से एग्री करेगा कि वाकई में कुरान में जो है वो बिग बैंग का जिक्र था। अब यूनिवर्स वाज स्मोक, ये बिग बैंग के बाद की एक स्टेज है। तो और यही बात हमको आज साइंस बता रही है कि वाकई में बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का जो सारा मटेरियल है वो स्मोक की शक्ल में था। और कोई क्वेश्चन? आई सजेस्ट यू टू रीड बुक डिवाइन रियलिटी। पढ़ सकता है कोई, अच्छी बुक है। ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये भी एक अजम्पशन है, प्रूफ नहीं है। हाँ, इसके ऊपर जनरल कंसेंसस है। ये भी एक अजम्पशन है। और पहली बात यह है कि आप बिग बैंग से हर चीज स्टार्ट हुई है, स्पेस टाइम मैटर। तो जब स्पेस टाइम मैटर की स्टार्टिंग है तो हमको ये अज्यूम करना ही पड़ेगा कि बिग बैंग से पहले कुछ ना कुछ था। अब आप उसको एनर्जी कह लो, आप उसको गॉड कह लो, आप उसको एलियन कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि कुछ ना कुछ था। देखिए ये बड़ी मशहूर बुक है डॉक्टर एलिस सिल्वर की। मुसलमान वर्ल्ड में ये बहुत मशहूर है और क्रिश्चियंस भी इसका यूज करते हैं। मैं इस बुक को कुछ नहीं समझता, बहुत इसमें बकवास आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इसके सारे जवाब जो हैं वो एथियस्ट बड़े आराम से दे देंगे। तो इस बुक को बिल्कुल भी आप ज्यादा तवज्जो ना दिया करें। अच्छा, ये अर्थियंस क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुरान में लिखा है कि यार आपका क्वेश्चन हाइड हो जाता है एकदम से जैसे ही टच करो उस पे। कुरान में लिखा है कि पहले जमीन बनी और फिर अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। और अच्छा, देखो अरबिक वर्ड इस आयत में यूज हुआ है सुम्मा। अब मुझे पता है आप लोग सुम्मा पे भी एक्सप्लेनेशन देते हो, और सुम्मा वर्ड पे कोई डिबेट करना चाहे तो आपको मैंने बुलाया तो है। जिसको भी जिस भी एथियस्ट को डिबेट का शौक हो कुरान एंड साइंस पर, वो अबूजर K281@gmail.com पर आ सकता है और डिबेट कर सकता है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कुरान में लिखा है कि जमीन पहले बनी और आसमान बाद में हुआ। एक्चुअली ऐसा नहीं लिखा है। उस आयत में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। अगर आप उस आयत को ध्यान से पढ़ें तो उस आयत में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि यूनिवर्स जो है वो वहीं पर था, सिर्फ अल्लाह ताला ने उसकी ओर ध्यान दिया। तो ध्यान देना क्रिएशन नहीं होती, अल्लाह ताला ने सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दिया। अब कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती भी होगी जब भी तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। और भी इससे ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है, तो आपकी मैं स्कॉलरशिप दिखा रहा था लोगों को कि आप कैसे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, आपको डिबेट करनी है बिल्कुल आ सकते हैं, ओपन है। तो चलिए इंशाल्लाह आगे कभी फिर लाइव करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।